नमस्कार, मैं पंकज चौधरी सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भूगोल के बारे में, भौतिक भूगोल के बारे में और पृथ्वी से संबंधित विभिन्न जो कॉन्सेप्ट है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे घूर्णन, ठीक ना। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला घूर्णन या रोटेशन, ठीक है, घूर्णन या रोटेशन, ठीक ना, इसके बारे में देखेंगे। तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा, ये पृथ्वी हो गई, ये पश्चिम से पूर्व दिशा, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, घूमती रहती है, ठीक ना। क्या करती है? घूमती है, ठीक है। अब जिसे पृथ्वी की घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं? परिभ्रमण, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में परिभ्रमण, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इसी के कारण दिन और रात होते हैं। तो इसके घूमने के कारण क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। अतः इस गति को पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। तो इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्यारा अर्थ है, ठीक ना। ये अर्थ क्या है कि आपका चारों तरफ गोल गोल घूमते रहती है, यानी यूं ऐसे पश्चिम से, यानी पश्चिम दिशा से लेकर पूर्व दिशा की ओर घूमते रहती है, ठीक है। देखिए पश्चिम से पूर्व में घूम रही है, इसलिए यहाँ सूर्योदय पूर्व में होता है। जब मैं खगोलिकी पढ़ाऊँगा तो उसमें से दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, इसलिए वहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होती है। जब मैं ग्रहों के बारे में पढ़ाऊँगा तब उनका नाम बताऊँगा, ठीक ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर अपने अक्ष पे घूम रही है। तो घूमने की वजह से क्या होता है? दिन और रात होता है। पृथ्वी के घूमने की वजह से दिन और रात होता है, और इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहा जाता है, ठीक ना। ये घूर्णन है, रोटेशन, हिंदी में इसे परिभ्रमण कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, इसके आगे वाले का अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे परिक्रमण, ठीक ना। परिक्रमण, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, इसमें क्या होता है? या फिर वार्षिक गति, वार्षिक गति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय मार्ग का परिक्रमण करती है। ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये एक बड़ा सा दीर्घवृत्तीय मार्ग है, और बीच में हमारा सन है, ठीक ना। सन के चारों ओर घूम रही है, ये चारों ओर तो घूम रही है, साथ साथ अपने अक्ष पे घूमते हुए, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, जिसको परिक्रमण या रिवोल्यूशन या पृथ्वी की वार्षिक गति, यानी 100 वर्ष में परिक्रमा लगाती है ये, ठीक ना। तो इसको पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। तो इसको एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 365 दिन और लगभग 6 घंटे, ठीक ना, 6 घंटे का समय लगता है, 1 वर्ष का टाइम लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा 6 घंटे आया है, ठीक ना, यहाँ पे समझ लेंगे, ये 4 साल में 6 घंटे, 4 साल में करीब 24 घंटा हो जाता है, यानी 1 दिन हो जाता है, ठीक ना। इसलिए फरवरी में क्या होगा? 1 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है। तो क्या होता है? फरवरी में 29 आता है। फरवरी में जो 29 तारीख आता है वो इसलिए आता है कि यहाँ 6 घंटे 5 घंटा कुछ मिनट बढ़ती है, तो अंत में जाके 24 घंटा पूरा होता है। तो फरवरी में 29 दिन आती है, इसको लीप ईयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर या अधिवर्ष। हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिवर्ष। ये 4 साल में एक बार होता है, ठीक ना, जब फरवरी में 29 दिन आता है, ठीक है। ये यहाँ क्लियर है ये इतनी सारी बातें।
चलिए इसके बाद हम लोग इसमें और आगे देखेंगे, ठीक ना। कोशिश करूँगा कि भौतिक भूगोल से एक एक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आपका अधिकांश क्लियर कर दूँ। अब यहाँ आगे देखेंगे नक्षत्र दिवस, ठीक है ना, सिड्रल डे, नक्षत्र दिवस। इसके तहत क्या होता है कि एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे 56 मिनट का होता है। ये नक्षत्र दिवस 23 घंटे और लगभग आपका 56 मिनट का होता है। 56 मिनट की अवधि होती है और साथ ही साथ किसी एक मध्याह्न रेखा के ऊपर, किसी मध्याह्न रेखा के ऊपर, ठीक ना, किसी निश्चित नक्षत्र के, ठीक ना, किसी निश्चित नक्षत्र के ना, निश्चित नक्षत्र के, ठीक ना, उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच, उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। जैसे हिंदी मास में करीब 27 नक्षत्र हैं, ठीक है, नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ आगे हम लोग देखेंगे सौर दिवस, ठीक ना, अगला है सौर दिवस, ठीक है। अब यहाँ सौर दिवस के बारे में चलते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। सौर दिवस में होता क्या है कि जब पृथ्वी को गतिहीन मानकर, ठीक ना, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी पूरी अवधि 24 घंटे की होती है। इसकी अवधि 24 घंटे की होती है और सूर्य को गतिहीन मानकर, ठीक ना, सूर्य को गतिहीन मानकर, ठीक है, क्या होता है, पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण, पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की। इसकी जो गणना होगी ये दिवस के रूप में होगी, ठीक है ना। इसकी गणना किस में होगी? दिवस के रूप में होगी। देखिए सूर्य को गतिहीन, हालांकि सूर्य केंद्र में है, सूर्य क्या है? केंद्र में है, लेकिन ये इसको हम मानते हैं गतिहीन, हालांकि गतिहीन नहीं है। सूर्य भी हमारी आकाश गंगा का परिक्रमा करती है, याद रखिएगा। सूर्य क्या करती है? आकाश गंगा का परिक्रमा करती है, ठीक ना। ये चीज़ें, तो सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसका जो परिक्रमा किया जा रहा है एक साल में, तो उसकी जो गणना दिवस है उसी को सौर दिवस कहते हैं। इसकी अवधि 24 घंटे की होती है, ठीक ना। अब अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, देखो पॉइंट देखेंगे, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, ठीक ना, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर लगभग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से, ठीक ना, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से आपको क्या कर रही है? चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है। यानी ये जो हमारी प्यारी अर्थ है, ये सन है, इसके जो रिवॉल्व कर रही है, ये करीब 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। एक सेकेंड में 29.8 सेकेंड, तो 29.8 सेकेंड को 30 क्या बोलते हैं कि आप 60 से गुना कीजिएगा तो 1 मिनट में कितना हो गया। इस तरह से इसका वेग निकाला जाता है, ठीक ना। तो सोचिए इतनी स्पीड से घूम रही है, लेकिन हमें पता एहसास नहीं होता है। इसके अलावा अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उससे चर्चा करते हैं, उसको बोलते हैं उपसौर, पेरिहीलियन, ठीक ना। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसको आना बेहद ज़रूरी है। उपसौर, ठीक ना, उपसौर, इसको बोलते हैं पेरिहीलियन, इंग्लिश में
पेरीहीलियन, ठीक ना। पेरीहीलियन में क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दृग्वितीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोटोस्फीयर सूर्य होता है, और जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर बोलता है। देखिए, क्योंकि ये सन है और ये कुछ इस तरह से है, ये हमारी प्यारी सी अर्थ है। जब ये पास में होगी, ठीक ना, पृथ्वी सूर्य के पास होगी तो इसे उपसौर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपसौर बोलेंगे, ठीक है। और ये ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। ऐसी स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को ऐसी स्थिति होती है जब पृथ्वी जो है सूर्य के अत्यधिक पास होती है, उसको उपसौर या पेरीहीलियन बोलते हैं, ठीक ना। ये चीज़ें, अब ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है 14 करोड़ 70 किलोमीटर होती है। ऐसी दूरी में कितना? 14 करोड़, ठीक ना, आपको 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक ना। जब पास में होती है तो 14 करोड़ 70 लाख, ठीक ना, इतना किलोमीटर दूर हो, मैंने पास में होती है, इसे उपसौर बोलते हैं। जब नज़दीक होती है तो सोचिए 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर पास में है, ठीक है। अब यहाँ अगली स्थिति में देखेंगे अपसौर के बारे में, ठीक ना। चलिए, अपसौर, अपसौर का इंग्लिश में होता है एपेहेलियन, ठीक ना, एपेहेलियन। तो एपेहेलियन में क्या होती है कि पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच ज़्यादा दूरी होती है, ज़्यादा दूरी होती है। और ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। कब आती है? 4 जुलाई को होती है, जो लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, स्याही भरना भूल गया, ठीक ना। यहाँ देखेंगे उपसौर में, जिसे एपेहेलियन बोलते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे ज़्यादा दूरी होती है। ऐसी दूरी 4 जुलाई को होती है और 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर ये दूर होता है, ठीक ना। ऐसी 4 जुलाई को होती है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद अगली वाले पे चर्चा करते हैं, ठीक ना। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। भूगोल में ये सब बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ों को जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चलते हैं, एप्साइड रेखा होती है, ठीक ना, एप्साइड रेखा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एप्साइड रेखा में उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा बोलते हैं। उपसौरिक और अपसौरिक जो रेखाएं हैं, ठीक ना, उपसौरिक एवं अपसौरिक रेखा, ठीक ना, ये जो होती है सूर्य के केंद्र से गुजरती है, काल्पनिक रेखा है। ये पूरी तरह से काल्पनिक रेखा है जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है, सूर्य के केंद्र से गुजरती है। जैसे मान लीजिए ये सन है, बोला है, मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये करीब है और ये दूर है, ये ऐसे गई और ये ऐसे गई, तो ये जो सूर्य के बीच में काल्पनिक रेखा है, इसको हम एप्साइड रेखा बोलते हैं, ठीक ना। इधर से आपका अपसौरिक और उपसौरिक दोनों रेखा सूर्य के केंद्र में एक काल्पनिक रेखा है, ठीक ना। ये जितने भी अक्षांश है, देशांतर है, प्रध्यान मध्यान रेखा है, ये सब के सब काल्पनिक रेखा है, ठीक ना, इमेजिनरी लाइन है। इसको मनुष्य में हम लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार इसको डेवलप किया है, ताकि समय के मामले में, दिन के मामले में, वर्ष के मामले में कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, सभी चीज़ों का अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति लोकेशन पता रहे, ठीक ना, अपनी सुविधा के हिसाब से, ठीक ना। विश्व को अक्षांश रेखाएँ, देशांतर रेखाएँ, प्रधान मध्याह्न रेखाएँ, ठीक ना, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक ना, या अपसौरिक रेखाएँ, ये उपसौरिक रेखाएँ, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक ना,
आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये सबको काल्पनिक रेखाओं को हमने बना रखा है, अपनी सुविधा के हिसाब से बना रखा है, ताकि ग्लोब के मामले में, पोजीशन के मामले में, स्थिति के मामले में हमें बेहतर समझ मिले। ठीक ना। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें और जान जाते हैं। ठीक ना। कुछ बेसिक चीज़ों में और है, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये बीच वाली रेखा है, इसको बोलेंगे इक्वेटर, ठीक ना, या फिर विषुवत, या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके ऊपर में उत्तर है, नॉर्थ, ये वाला, और नीचे दक्षिण है ये, तो इसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। इसको आधा भाग इसको काट दे रही है, तो ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिण को बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। इस चीज़ को याद रखिएगा, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। ठीक ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। अब इसके बाद एक और चीज़ बनाते हैं, इस तरह से, यहाँ बढ़िया नहीं बन रहा है, बारी बारी से इन सभी कॉन्सेप्ट को देखते चलेंगे ना। हाँ, एक और हमें पेन रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको बीच से ऐसे करते हैं। आज इतना ही, ठीक ना, अगला वीडियो में इसे और बढ़िया से बताएंगे। थैंक यू।